भारत की ऋषि परंपरा का एक ऐसा हम सब के लिए मंत्र है जो स्वस्थ काया के साथ साथ हमको एक स्वस्थ मस्तिष्क भी उपलब्ध करवाता है। भारतीय मनीषा ने योग के बारे में प्राचीन काल से ही इसके महत्व के बारे में हम सभी को बहुत विस्तृत रूप से अवगत कराया था। और वैसे भी भारतीय मनीषा का यह मानना रहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जितने भी धर्म के साधन हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब की प्राप्ति एक स्वस्थ शरीर से ही की जा सकती है। धर्म का कोई भी कार्य हो, वह आध्यात्मिक उन्नयन का हो या फिर अपने सर्वांगीण विकास से जुड़े हुए किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का, सांसारिक उत्कर्ष का कार्य हो या आध्यात्मिक उन्नयन का कार्य, इस स्वस्थ शरीर के बगैर नहीं हो सकता। इसी प्रकार से अर्थ का उपार्जन, अगर आप एक स्वस्थ शरीर के माध्यम से इस अर्थ के उपार्जन के साथ जुड़ते हैं तो वह आपके लोक कल्याण का माध्यम बनता है, आपको अनेक प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए भी प्रेरित करता है, आपके लिए उपयोगी भी होता है। कामनाओं की पूर्ति भी आपकी तभी होती है जब आप स्वस्थ शरीर में हैं, एक स्वस्थ शरीर आपके पास है। और मुक्ति के मार्ग के लिए, यानी व्यक्ति को एक स्वस्थ शरीर से ही आध्यात्मिक उन्नयन के उच्च सोपानों को प्राप्त कर सकता है, जिसके माध्यम से हमारी ऋषि परंपरा ने हम सबके सामने एक विस्तृत भंडार प्रस्तुत किया है। इस शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम का जो भाव है, इसकी पूर्ति अगर हमें कहीं से प्राप्त होती है तो वह योग के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। योग भारत की ऋषि परंपरा का वह प्रसाद जिसे लोक कल्याण का माध्यम बना करके आत्म कल्याण के माध्यम से, लोक कल्याण का माध्यम बना करके विश्व कल्याण का मार्ग जिसके माध्यम से भारत ने प्रशस्त किया था। और यह एक लंबी परंपरा, इसके अलग अलग आयाम हम सबको देखने को मिलते हैं। और जब भी भारत की दुनिया में तुलना होती है तो वह केवल आर्थिक उन्नयन के लिए नहीं, आर्थिक उन्नयन उसका एक पक्ष है, लेकिन साथ साथ चेतना के उच्च आयाम के माध्यम से भारतीय मनीषा ने दुनिया को जिन स्थितियों से अवगत कराने का कार्य किया था, उन स्थितियों, उन चेतना के आयामों के माध्यम से व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ ब्रह्मांड के उन रहस्यों के उद्घाटन करने में जो आज भी विश्व मानवता के लिए दुर्लभ जैसा है, लेकिन भारत के धर्म ग्रंथों में वह सब कुछ पहले से समाहित करके एक विरासत के रूप में हम सबको हमारी ऋषि परंपरा ने उन्हें वेदों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, तमाम स्मृतियों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। योग की उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का आधुनिक युग में श्रेय जाता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। याद करिए, योग की सुविधा को दुनिया के अंदर अलग अलग व्यक्ति अपने नाम से पेटेंट कराता था। कोई योगासन को पेटेंट कराता था, कोई योग के किसी अन्य कार्यक्रम को पेटेंट करवाने का काम करता था। परिणाम क्या होता था
कि व्यक्ति इन सब से हम लोगों की विरासत, भारतीय मनीषा की विरासत, भारतीय ऋषि परंपरा का जो एक ज्ञान है, इससे दुनिया लाभान्वित भी होती थी, लेकिन अपने नाम से उन कार्यक्रमों को, उन यौगिक क्रियाओं को अपने नाम से पेटेंट कराने का काम करती थी, अपने नाम से ग्रंथों की रचना करती थी, और अंततः परिणाम क्या होता था कि भारत अपनी विरासत से वंचित हो जाता था। लेकिन हर भारतवासी इस बात के लिए आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का कि उन्होंने, उनके प्रयास से यूएनओ ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद योग की इस विरासत को मान्यता दी करके, वैश्विक स्तर पर मान्यता देकर के 21 जून की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, और 21 जून 2015 से लेकर के लगातार केवल भारत ही नहीं, दुनिया के लगभग 190 देश भारत की इस योग की विरासत के साथ जुड़ करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। भारत की इस योग की विरासत के साथ भारत की ऋषि परंपरा के प्रति हम सबका एक कृतज्ञता भी है। आने वाली पीढ़ी को अपनी विरासत से के साथ जोड़ने का एक प्रयास भी है, और एक स्वस्थ शरीर के माध्यम से एक स्वस्थ मस्तिष्क की अवधारणा को साकार करने का भी एक अभिनव प्रयास है। क्योंकि भारतीय मनीषा तो इस बात को कहती है कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्नि मयम शरीरम, यानी जिसके पास योगाग्नि से तपा हुआ शरीर प्राप्त हुआ है, योगमय शरीर प्राप्त हुआ है, उस व्यक्ति के लिए जरा यानी बुढ़ापा, मृत्यु, ये सभी उससे कोसों दूर भागते हैं। क्योंकि स्वस्थ शरीर, अगर व्यक्ति में बीमारी से व्यक्ति ने मुक्ति पा ली, व्यक्ति ने असमय आने वाले बुढ़ापे को अपने आप से दूर कर लिया नियमित और संयमित दिनचर्या के माध्यम से, तो यह संभव है। और यह मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे इस 11वें इस योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर इस योग दिवस का साक्षी बनने का अवसर प्राप्त। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सैयद अब्दुल नजीर जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे परम मित्र चंद्रबाबू नायडू गारू, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगी के राम मोहन नायडू जी, प्रताप राव जाधव जी, चंद्रशेखर जी, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी, राज्य के डिप्टी सीएम पवन कल्याण गारू, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको नमस्कार। देश और दुनिया भर के सभी लोगों को इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है।
मैं बीते एक दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे दिव्यांग साथी ब्रेल में योग शास्त्र पढ़ते हैं। वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग करते हैं। गांव-गांव में युवा साथी योग ओलंपियाड में भाग लेते हैं। यहां सामने देखिए, ये नेवी के सभी जहाजों में भी अभी बहुत शानदार योगा कार्यक्रम चल रहा है। चाहे सिडनी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हो या एवरेस्ट की चोटी हो या फिर समंदर का विस्तार हो, हर जगह से एक ही संदेश आता है, योग सभी का है और सभी के लिए है। योग इज फॉर एवरीवन, बियॉन्ड बाउंड्रीज, बियॉन्ड बैकग्राउंड्स, बियॉन्ड एज और एबिलिटी। इसको बंद कीजिए, इसकी आवाज आ रही है। साथियों, आज मुझे इस बात की खुशी है कि हम सभी विशाखापट्टनम में हैं। ये शहर प्रकृति और प्रगति दोनों की संगम स्थली है। यहां के लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है। मैं चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू को बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश ने योगांध्रा अभियान का एक शानदार इनिशिएटिव लिया। मैं विशेष तौर पर नारा लोकेश गारू के प्रयासों की भी विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं। योग का सोशल सेलिब्रेशन कैसे होना चाहिए, समाज के हर वर्ग को कैसे जोड़ना चाहिए, ये उन्होंने बीते 1-1.5 महीने के इस योगांध्र अभियान में करके दिखाया और इसके लिए
भाई लोकेश अनेक अनेक बधाई के पात्र है और मैं तो देशवासियों को भी कहूंगा कि ऐसे अवसरों को किस प्रकार से सामाजिक स्तर पर गहराई से ले जाया जा सकता है, भाई लोकेश ने जो काम किया है उसको एक नमूने के रूप में देखना चाहिए। साथियों, मुझे बताया गया है कि योगांध्र अभियान से 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन की यही वो स्पिरिट है जो विकसित भारत का मुख्य आधार है। जब जनता खुद आगे बढ़कर किसी मुहिम को थाम लेती है, किसी लक्ष्य को ओन कर लेती है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति से हमें कोई रोक नहीं पाता। जनता जनार्दन की ये सदा इच्छा और आपके प्रयास यहां इस आयोजन में हर तरफ नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for One Earth, One Health. This theme reflects a deep truth. The health of every entity on earth is interconnected. Human well-being depends on the health of the soil that grows our food, on the rivers that gives us water, on the health of the animals that share our ecosystems, on the plants that nourish us. Yoga awakens us to this interconnectedness. Yoga leads us on a journey towards oneness with the world. It teaches us that we are not isolated individuals, but part of nature. Initially, we learn to take good care of our own health and wellness. Gradually, our care and concern extends to our environment, society, and planet. Yoga is a great personal discipline. At the same time, it is a system that takes us from me to we. साथियों, मी टू वी का ये भाव ही भारत की आत्मा का सार है। जब व्यक्ति अपने हित से ऊपर उठकर समाज की सोचता है, तभी पूरी मानवता का हित होता है। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। मैं से हम की ये यात्रा ही सेवा, समर्पण और सह अस्तित्व का आधार है। यही सोच सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। साथियों, दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा is the pause button that humanity needs to breathe, to balance, to become whole again. मैं विश्व समुदाय से
आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। लेट दिस योगा डे मार्क द बिगिनिंग ऑफ योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2.0, where inner peace becomes global policy, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने, जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए, जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दें, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। साथियों, विश्व में योग के प्रसार के लिए भारत योग की साइंस को आधुनिक रिसर्च से और अधिक सशक्त कर रहा है। देश के बड़े बड़े मेडिकल संस्थान योग पर रिसर्च में जुटे हैं। योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। साथियों, नेशनल आयुष मिशन के जरिए भी योग और वेलनेस के मंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। योगा पोर्टल और योगांध्र पोर्टल के जरिए देश भर में 10 लाख से अधिक इवेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज देश के कोने कोने में इतनी सारी जगहों पर आयोजन हो रहे हैं। ये भी दिखाता है कि योग का दायरा कितना ज्यादा बढ़ रहा है। साथियों, हम सभी जानते हैं आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। भारत दुनिया के लिए हीलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। योग की इसमें भी बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि योग के लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के 6.5 लाख से अधिक ट्रेन वॉलेंटियर्स, करीब 130 मान्यता प्राप्त संस्थान और मेडिकल कॉलेजों में 10 दिन का योग मॉड्यूल्स, ऐसे अनेक प्रयास एक होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। देश भर में हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहां ट्रेन योग टीचर तैनात किए जा रहे हैं। दुनिया भर के लोगों को भारत के इस वेलनेस इकोसिस्टम का फायदा मिले, इसलिए विशेष ई आयुष वीजा दिए जा रहे हैं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं ओबेसिटी की तरफ भी फिर से सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बढ़ती ओबेसिटी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैंने मन की बात कार्यक्रम में भी इस पर विस्तार से चर्चा की थी। इसके लिए अपने खान पान में 10% ऑयल,
कम करने का चैलेंज भी शुरू किया था। मैं एक बार फिर देशवासियों से, दुनिया भर के लोगों को इस चैलेंज से जुड़ने का आह्वान करता हूं। अपने खाने में कैसे हम कम से कम 10% ऑयल कंजम्पशन कम करें, इसके लिए जागरूकता फैलानी है। ऑयल की खपत कम करना, अनहेल्दी डाइट से बचना और योग करना, ये बेहतर फिटनेस की जड़ी बूटी है। साथियों, आइए हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाएं, एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए, जहां हर व्यक्ति दिन की शुरुआत योग से करे और जीवन में संतुलन पाए, जहां हर समाज योग से जुड़े और तनाव से मुक्त हो, जहां योग मानवता को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बने और जहां योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एक वैश्विक संकल्प बन जाए। एक बार फिर आंध्र के नेतृत्व को बधाई देते हुए, आंध्र के लोगों को बधाई देते हुए और विश्व भर में फैले हुए योग प्रैक्टिशनर्स और योग प्रेमियों को बधाई देते हुए आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। योग की शिक्षा किसी संप्रदाय या पंथ से जुड़े नहीं है। कुछ लोग भ्रांतिवश योग को किसी विशेष संप्रदाय से जोड़ते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योग स्वस्थ जीवन जीने की कला है, जिसे अपनाने से मनुष्य के शरीर, मन और समग्र व्यक्तित्व को लाभ मिलता है। आज का दिन एक सिंबलिक रूप में योगाभ्यास किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, लेकिन मैं सबको अनुरोध करना चाहती हूँ, योग ऐसा चीज है जैसे कि हम खाना पीना सोना एक नित्य कार्यक्रम जिंदगी जीने के लिए चाहिए। मुझे लगता है योग भी जिंदगी जीने का एक हिस्सा बनाना चाहिए। कहा जाता है योगा से ही होगा, स्वास्थ्य ही संपदा, इसलिए इस संपदा को स्वस्थ रखना हम लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। इसलिए योग एक माध्यम भी होना चाहिए। जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो परिवार स्वस्थ रहता है, जब परिवार और समाज स्वस्थ रहते हैं तो देश स्वस्थ रहता है। सर्वे सन्तु निरामया की सोच का यही लक्ष्य है कि सभी लोग स्वस्थ और रोगमुक्त रहे। इस सोच को साकार करने में योग का रास्ता बहुत उपयोगी है। यही सभी मानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की नीति अधिक प्रभावी है। प्रिवेंशन के लिए योग बहुत उपयोगी माना जाता है। योगाभ्यास करने से व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ती है। योग के अनेक प्रशिक्षण, प्राणायाम एवं योगासन की उपयोगिता बताते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि किस प्रक्रिया को करने से किन किन रोगों का प्रतिरोध हो सकता है। आजकल जीवनचर्या से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही है। ऐसी बीमारियों की रोकथाम में भी योग चिकित्सा को उपयोगी माना जाता है। आज यहाँ उपस्थित सभी लोग योग को जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे और अन्य लोगों को भी योगाभ्यास के लिए प्रेरित करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गर्दन घुमाने का अभ्यास करेंगे। नेक रोटेशन अभ्यासम चेद्दाम। धीरे से गर्दन को आगे की ओर झुकाइए। निधानंगा तला मुंदंको अंचंडी और श्वास भरते हुए गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाइए।
శ్వాస తీసుకుంటూ తలాని క్లాక్ వైజ్ తిప్పండి. श्वास वदलतू तलानी किंदक की తీసుకురండి. श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लेके आइए. एक और बार इसका अभ्यास करेंगे. पूरा ध्यान गर्दन पे. మరొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం. और धीरे से सामान्य स्थिति में और अपोजिट दिशा में एक और बार इसको घुमाएंगे. ఇప్పుడు విరుద్ధ దిశలో చేద్దాం. पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए और श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आइए. श्वास తీసుకుంటూ सामान्य स्थितिలో రండి. విశ్రామం చేయండి. अब हम शोल्डर मूवमेंट करेंगे. शोल्डर मूवमेंट प्रैक्टिस చేద్దాం. श्वास తీసుకుంటూ చేతులను పైకి తీసుకువెళ్ళండి. सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए और श्वास छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथों के नीचे लेके आइए. श्वास వదలుతూ చేతులను కిందకి తీసుకురండి. एक और बार इसका अभ्यास करेंगे. మరొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం. श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाइए. श्वास छोड़ते हुए हाथों के नीचे. श्वास వదలుతూ చేతులను సామాన్య స్థితిలో తీసుకురండి. విశ్రామం చేయండి. अब हम स्कंद चक्र क्रिया आसन का अभ्यास करेंगे. हाथों को बगल से कंधों के समानांतर लेके आइए. చేతులను భుజ సమానంగా తీసుకురండి. అరచేతులను భుజపైన పెట్టండి. हाथों को मोड़कर कंधों पर रखें. कोहिनियों को छाती के सामने लेके आइए. एल्बोस चेस्ट ముందుకు తీసుకురండి. धीरे से कोहिनियों को वृत्ताकार घुमाएंगे. ఎల్బోస్ మెల్లగా వృత్తాకారం తిప్పండి. నిదానంగా ఇంకొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం. धीरे से एक और बार इसका अभ्यास करेंगे. पूरा ध्यान शोल्डर पर रखते हुए. अब हम विपरीत दिशा में इसका अभ्यास करेंगे. ఇప్పుడు విరుద్ధ దిశలో అభ్యాసం చేద్దాం. कमर में शोल्डर में उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास. धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए और हाथों को नीचे लेके आइए. श्वास వదలుతూ సామాన్య స్థితిలో రండి. చేతులను కిందకి తీసుకురండి.